पहला जो सवाल है वो है तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती क्या होता है समझिएगा। तृतीयानुपाती क्या होता है, तो इसके लिए तीन चीज़ जानिए कि प्रथमानुपाती, माध्यमानुपाती और तृतीयानुपाती, तीनों चीज़ को जानिए एक साथ। तो यहाँ से क्या होगा, जब ए और बी के फॉर्म में जब भी दिया रहे तो आप क्या कीजिए यहाँ से कि ए का स्क्वायर बटे का बी जब कीजिएगा, ये आपका क्या निकलेगा, प्रथमानुपाती निकलेगा। और उसके बाद ए गुने का बी, इसको जब आप अंदर रूट में जब रखेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका, माध्यमानुपाती। और उसके बाद बी स्क्वायर बटे का ए जब करेंगे तो ये आपका क्या निकलेगा, तृतीयानुपाती। तो यहाँ से आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तृतीयानुपाती पूछा गया है। आपको यहाँ से क्या पूछा गया है, तृतीयानुपाती पूछा गया है। तो तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर यानी 12 गुने का 12 आप लिख सकते हैं, और ए का वैल्यू 4 है तो आप बटे का 4 करिए, 4 से कटाइएगा तो 4 तिया का 12 और उसके बाद 12 तिया का 36। इस प्रकार से आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर आपका क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है, चतुर्थानुपाती पूछा गया है कि 2, 12 और उसके बाद क्या है कि 2, 12, 2, 12, 3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 2 अनुपात 12, फिर यहाँ पे समानुपात और उसके बाद 3 और फिर से अनुपात x। तो ऐसे सवाल बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से नज़दीक का गुना नज़दीक के साथ और दूर का गुना दूर के साथ। तो दूर का गुना दूर के साथ जब कीजिएगा तो 2 गुने का x, तो 2x हो जाएगा, और बराबर 12 गुने का 3, तो 12 गुने का 3। तो यहाँ से 2 से जब कटाइएगा तो यहाँ से कट के कितना हो जाएगा, 6, और 6 तिया का 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ से आपका जो आंसर जो आ गया कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ से आंसर जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 18 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो कितना है, 21, 38 और 55 और 106 के प्रत्येक पद से कितना घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए कैसे बनाया जाता है, 21, 38 और 55 और उसके बाद 106, उसके बाद क्या है 106। इसको थोड़ा और इधर हटा लेते हैं, कितना है 21, 38, 55 और 106। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 7 और इधर 1, 17 आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा, 51। तो यहाँ से जैसे कटाइएगा इसको थोड़ा, ये जो अंतर जो किए ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। 17 एकम 17, 17 तिया का 51, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। और जैसे ही छोटा कर लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिए, ये जो 3 जो आया इसका गुना कहाँ कीजिए, ये शुरुआत वाले में कीजिए जो शुरुआत में है। तो 3 गुने का 21 कितना हो जाएगा, 63। और उसके बाद ये 1 का गुना इस वाले के साथ कीजिए, 55 के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से 1 का गुना 55 के साथ कीजिएगा, 55 आ जाएगा। और यहाँ से जैसे घटाइएगा तो आएगा कितना, 8 आ गया। और उसके बाद ये जो अनुपात जो आप छोटा जो किए थे 1 और 3 को, इसका अंतर कितना है, तो 2 से भाग दे दीजिए और इस प्रकार से आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार से सवाल पूछेगा, एक तो कितना घटाया जाए और एक पूछेगा कितना जोड़ा जाए। तो दोनों इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। दोनों कैसे बनेगा, दोनों इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ से 21 लिखे थे, 21 अनुपात, फिर 38 यहाँ से समानुपात कर लीजिएगा, फिर इधर 55 अनुपात यहाँ से, फिर यहाँ से इसका अंतर पहले किए, फिर इसका अंतर आ गया 51, इसका अंतर आ गया 17, और यहाँ से थोड़ा सा छोटा किए तो 1 और इधर 3, 17 एकम 17, 17 तिया का 51, और 3 का गुना यहाँ शुरुआत के साथ 3 गुना 21, 63 हो गया। और उसके बाद 1 का गुना 55 के साथ यहाँ 55, इसको घटाइएगा तो 8 आएगा। उसके बाद 1 और 3 का अंतर कितना है, 2 से कटा दीजिए, उसके बाद आपका अंतर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से कितना आ गया, यहाँ से 4 आ गया, इस प्रकार से 4 आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सवाल है वो क्या है कि 624 को 3 मित्रों में
1/2 अनुपात इस प्रकार से बांटना है। तो यहाँ से करना क्या है कि 1/2, 1/3, 1/4, इसका सबसे पहले क्या कीजिए, नीचे वाले का एलसीएम लीजिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, और उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा 6 आएगा, और फिर यहाँ पे 3 से भाग दीजिएगा 12 में तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, ये जो आ गया ये पहले मित्र का आ गया, और ये जो आ गया 4 ये दूसरे मित्र का, और 3 जो आ गया ये तीसरे मित्र का आ गया। तो 6 टोटल राशि कितना है, राशि को ऊपर रखना है, ठीक है। यहाँ से राशि को ऊपर रखना है, तो राशि है कितना, 624। राशि है कितना, 624। अब बटेगा अनुपात का योग कितना है, 6, 4, 10, 3, 13, और उसके बाद गुना निकालना किसका है, तीसरे मित्र का। तीसरा मित्र है कौन, 3, तो 3 का यहाँ से गुना कर दीजिए। 13 से जब ऐसे कटाइएगा इसको तो क्या बारी कटेगा, 13 चौके 52, और उसके बाद 13 अठे का 104, यहाँ से कट जाएगा। 48 गुने का 3, 48 गुने का 3 जब कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार से 144 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 144। उसके बाद जो सवाल जो है, उसके बाद जो आपका सवाल जो है 5वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग कितना दे दिया, 45। दो संख्या का योग दे दिया 45, और उसके बाद दोनों का अनुपात दिया है कितना, 7 और 8 है। देखिए 7 इसमें x लगा दीजिए, उसके बाद 8x इसमें लगा दीजिए। तो ये जो योग जो दिया है और उसके बाद अनुपात का योग दोनों को बराबर कर दीजिए। 8, 7, 15x बराबर किसके होंगे, 45 के। तो 15 से यहाँ से कटाइएगा तो 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 7 और 7x है, 8x है, x के जगह पे रख दीजिए 3, तो 7 तिया का 21 आ जाएगा, और उसके बाद 8 तिया का 24। तो दो संख्या जो आ गया 21 और 24 आ गया। दो संख्या जो आ गया वो कौन सा आ गया, 21 और 24। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 और 24 वाला हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि 6 प्लस, ये देखिए ऐसे सवाल जब रहता है ना ये बोधमास पे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका क्रिया होता है, तो ब्रैकेट वाले का। तो ब्रैकेट वाले को सबसे पहले जोड़िए, तो 6 4 बारी है तो 24 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और भाग है कितना, 6, और उसके बाद इधर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, 4 से कटाइएगा तो आएगा कितना, 1, और इधर 4 4 4 तो 12 हो जाएगा, 12 और 1 13। तो यहाँ से सोल्व करते हैं और आगे 24 में से 24 को भाग दीजिएगा किससे, 6 से, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, तो 4 और बटे में कितना है 13, तो 4 बटे का 13 आपका आंसर आ जाएगा। 4 बटे का 13 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 4 बटे का 13 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है कि संख्या 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित करने में शेष कितना आएगा। तो शेष वाले सवाल जब रहता है ना, तो आप कैसे क्या कीजिएगा, इसको सम और विषम को लेकर के चलिएगा। सम और विषम लेकर के चलिएगा। सम अगर रहे तो अपने मन से पावर जो दिया रहे उसको हटा करके आप 2 या तो 4 मानिएगा। उसके बाद विषम अगर रहे तो 1 या तो आप 3 रखिएगा, अपने मन से रख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 200 है तो 200 क्या है, 200 जो है ये है क्या, तो सम है। तो 17 पे पावर आप क्या कीजिए, सम के जगह पे आप क्या रखिए, 2 रख दीजिए। 2 जैसे रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 289। तो 289 हो गया। और उसके बाद यहाँ से भाग दीजिए, आप किससे कह रहा है, 18 से। तो यहाँ से 18 से आप भाग दीजिए, 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए 18 से जैसे भाग दीजिएगा कितना, 18 दूनी का 36 होता है, एक बारी में कटाइएगा तो 18 एकम 18, यहाँ से 10 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे 9, और उसके बाद 18 पंचे का, अच्छा सॉरी यहाँ से देखिए 1 और यहाँ से 0 और 9, ठीक है। देखिए 18 पंचे का 90, और यहाँ से 90 जैसे यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका 9 और उसके बाद 1 19, यानी कि ये आपका 5 बारी में नहीं बल्कि 6 बारी में आपका कट रहा है। तो 6 बारी में जैसे भाग दीजिएगा तो आपका 108 आ जाएगा, 108। और यहाँ से बचेगा शेष कितना, 1 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो सवाल जो है
नेक्स्ट सवाल क्या है कि 3 पे पावर 61 और 6 पे पावर 43 और 7 पे पावर 82। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है कि 6 पे पावर कुछ भी रहे तो उसका हमेशा से जो इकाई का अंक जो रहेगा वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो एक तो ये आ गया। उसके बाद देखिए 3 पे पावर 61 है, तो 61 में से आप क्या कीजिए, 4 से भाग दीजिए। 61 में से 4 से भाग दीजिएगा तो 15 वाली कटेगा, शेष 1 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 3 पे पावर आप 1 लगा दीजिए। आप 3 पे पावर 1 जब लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, जो शेष आया ना इसमें 4 देने के बाद, 61 में भाग देने के बाद शेष 1 आ गया। तो यहाँ पे 3 पे पावर, तो शेष जो बचा उसको पावर के रूप में यहाँ पे 1 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिए, 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो 3 पे पावर 1 क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 82 में भाग दीजिए किससे, 4 से। 82 में भाग दीजिए 4 से। 4 से जैसे भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा। और 7 पे पावर 2 कितना होगा, 49। और उसके बाद 3 छक 18, हमको इकाई निकालना है तो दहाई से कोई मतलब ही नहीं रखना है। तो 8 आ गया यहाँ से, और 8 नवा का लास्ट में एकदम सिर्फ इकाई के साथ हमको खेल करना है, ठीक है ना। उसके बाद दहाई से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ से 3 छक 18 हो गया, 18। यहाँ पे 1 से कोई मतलब नहीं, 8 हो गया। फिर यहाँ पे 49 है, तो ये 4 से कोई मतलब नहीं, इकाई से मतलब रखना है। 8 नवा का 72, 72 हो गया। तो यहाँ से 7 से कोई मतलब, इकाई का आया कितना, 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया है कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर तो दूरी बटा का समय होता है। ठीक है, उसके बाद एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो मीटर प्रति सेकेंड में बताना है इसका। तो यहाँ से क्या होगा कि 180 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ से 5/18 का गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 18 से भाग दीजिएगा 10, और 5 गुने का 10 कितना हो जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकेंड। 50 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 50 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी जगह कहता है क्या कि मीटर प्रति सेकेंड में दे देता है और बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, तब क्या करते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड जो दिया रहता है उसके साथ क्या करते हैं, 18/5 का गुना कर देते हैं। ठीक है, 18/5 का गुना कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद देखिए अब है क्या, कुछ जीके जीएस का सवाल है। तो यहाँ से देखते चलते हैं जल्दी जल्दी से। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ है। द्रौपदी मुर्मू कौन है अभी वर्तमान में, कौन है, द्रौपदी मुर्मू, तो ये है अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो कौन से नंबर के हैं, तो 15वें नंबर के हैं। और उसके बाद जगदीप धनखड़ जो यहाँ से वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं, ये कौन से नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। और नरेंद्र मोदी क्या हैं, तो सबको जानता है, प्रधानमंत्री हैं। ये भी कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, देखिए बीजेपी से तो हो गए कौन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद राजद से कौन हो गए, लालू यादव, जो कि तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद जदयू से कौन है, तो जदयू से कौन है, तो नीतीश कुमार है। जदयू से कौन है, तो नीतीश कुमार है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को बदल करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। उसके बाद इसमें और जो सवाल जो पूछा जाता है कि नीति आयोग से, वो क्या पूछा जाता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेदी। सुमन कुमार बेदी कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम है। कौन है, VVR सुब्रमण्यम है। उसके बाद बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इस प्रकार से पूछा गया है। तो यहाँ से बिहार का राज्यपाल कौन हो जाएगा, विश्वनाथ, कौन हो जाएगा, विश्वनाथ अरलेकर। विश्वनाथ अरलेकर कौन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है ला गणेशन कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ला गणेशन जो राज्यपाल हैं वो है कहाँ के, नागालैंड के। कहाँ के हैं, नागालैंड के। और बंडारू दत्तात्रेय जो है ये कहाँ के हैं, हरियाणा के। ये कहाँ के हैं,
हरियाणा के, और CV राधाकृष्णन जो है ये कहाँ के हैं, तो झारखंड के, और ये विश्वनाथ अर्लेकर कहाँ के हैं राज्यपाल, तो ये है कहाँ के, बिहार के। उसके बाद देखिए कौन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ से जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और उसके बाद लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। और उसके बाद जो इसमें से और जो है वो क्या है, डायनेमो। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और उसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल क्या कहता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन। उसके बाद गतिज ऊर्जा क्या, देखिए ये जो होता है ना, ये जो है आपका, ये जो आपको दिखाई जो दे रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये है आपका कार्य बराबर। ये किसका फॉर्मूला है, कार्य बराबर। कार्य बराबर क्या होता है, एफ क्या है, फोर्स। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है। और एस क्या है, विस्थापन है। और कोस थीटा, ठीक है, यहाँ से एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कार्य का है ये। और उसके बाद इसका जो आंसर जो है आपका वो क्या है, यहाँ से ½ mv²। हाफ एम क्या है, द्रव्यमान, अभी क्या है, वेग। तो ½ mv² क्या है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो चीज़ यहाँ पे। और mgh क्या होता है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। और ma यानी द्रव्यमान गुना त्वरण, ये किसका होता है, बल का होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना सा क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो पूछ रहा है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो वो है ऊर्जा का मात्रक। और उसके बाद देखिए, जिसके साथ समय लग जाएगा ना, जैसे किलोवाट घंटा हो गया, ठीक ना, या वाट सेकेंड हो गया, तो ये सारे किसका होगा, ऊर्जा का हो जाएगा। ये सारे किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। उसके बाद जैसे रहेगा मेगावाट, HP, ये सारे किसका होगा, ये सारे हो जाएगा आपका शक्ति का। ये सारे किसका होगा, शक्ति का। जैसे देखिए, जैसे वाट हो गया, उसके बाद किलोवाट हो गया, और उसके बाद मेगावाट हो गया, फिर HP हो गया, ये सारे किसके मात्रक हैं, ये सारे हैं शक्ति के मात्रक। और उसके बाद इसी में से और जो आगे जो पूछ सकता है वो क्या पूछे, जैसे वाट सेकेंड हो गया, वाट घंटा हो गया, किलोवाट घंटा हो गया, ये सारे किसके मात्रक हैं, ये कार्य के मात्रक हैं या ऊर्जा के मात्रक हैं। ठीक है, ये ऊर्जा के मात्रक हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सवाल, उस पर चलते हैं। देखिए, उसके बाद जो सवाल है, हाँ, तो यहाँ से किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। उसके बाद दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल का उदाहरण है, क्या पूछा जा रहा है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किसका उदाहरण है। तो दूध से मक्खन जो निकाला जाता है ये किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दूध से मक्खन निकालने का जो काम है वो कौन सा करता है, अपकेंद्रीय बल करता है। ठीक है, उसके बाद और जो होता है कपड़ा सुखाने की मशीन, वो भी क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। और उसके बाद अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है, साइकिल जो चलाते हैं, जो केंद्र की ओर जो मुड़ते हैं मोड़ सब पे, उसके बाद पत्थर को डोरी से बांध करके जो घुमाया जाता है वो भी क्या है, अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद उपग्रह की जो गति होता है वो किसका होता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। उसके बाद देखिए, न्यूटन के किस गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो किसे कहा जाता है, तो यहाँ से तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। देखिए, पहला नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है, या जड़त्व का नियम कहते हैं, या गैलीलियो का नियम। तो दूसरे से क्या होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जो कि द्रव्यमान गुणा का त्वरण होता है। अब प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, सिर्फ ओम। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, ओम। और उसके बाद
और यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर किसका मतलब होता है विद्युत धारा का, ठीक है। और कूलम किसका होता है आवेश का। उसके बाद कौन सा सदिश राशि का उदाहरण, सदिश राशि का उदाहरण कौन सा है विस्थापन। तो सदिश राशि का कौन सा है, देखिए पूछेगा कि वो कौन सी राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, तो वो कौन सा होता है सदिश होता है, ठीक है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, वो कौन सा है तो सदिश है। और कौन सा राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, तो वो अदिश राशि होता है, ठीक है, अदिश राशि। उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्युत धारा हो गया अदिश, चाल हो गया अदिश, और उसके बाद द्रव्यमान हो गया अदिश। उसके बाद आगे गुरुत्व त्वरण जी का मान क्या होगा, तो जी का मान तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर जो है ये क्या होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है। और 6.67 गुणे 10⁻−11 या इसको इन्वर्सली पढ़ा जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटेगा केजी स्क्वायर, ये किसका है बड़ी जी का वैल्यू है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है बड़ी जी का वैल्यू। उसके बाद देखिए पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, ठीक है। तो जी का मान क्या होता है यहाँ से घट जाता है, क्या होता है पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है जी का मान घट जाता है। उसके बाद जो यहाँ से दूसरा जो पूछा गया है वो क्या क्या पूछा गया है कि कहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर जी का मान क्या होता है अधिकतम होता है। और विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है न्यूनतम होता है, बहुत बार पूछा जाता है ये सब सवाल, ठीक है। और एक सवाल बनेगा पृथ्वी घूर्णन गति अगर बढ़ जाए तो जी का मान क्या होगा, तो जी का मान घट जाएगा। और घूर्णन की गति अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति अगर घट जाए तो जी का मान क्या होगा तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक, किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए 2.4 जो है ये किसका पलायन वेग है, 2.4 जो है ये किसका पलायन वेग है, ये है चंद्रमा का पलायन वेग, ये किसका है चंद्रमा का पलायन वेग। उसके बाद देखिए बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायु का दाब मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे अपेक्षित घनत्व को किस में मापा जाता है, तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है इससे किसको मापा जाता है अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है, ठीक है। अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है किसमें हाइग्रोमीटर में। और हाइड्रोमीटर में किसको अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अब पूछेगा कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और लेक्टोमीटर में किसको मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापा जाता है, लेक्टोमीटर में किसको मापा जाता है दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और उसके बाद बैरोमीटर में तो अभी देख ही लिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चौक से बोर्ड पर लिखने पर अक्षर उभर आता है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि चौक से बोर्ड पर जब लिखा जाता है तो अक्षर क्या होता है उभर आता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये असंजक बल के कारण से होता है। किसके कारण होता है, चिपकने का जो कार्य होता है ना ये किस कारण से होता है, तो असंजक बल के कारण से। उसके बाद पृष्ठ तनाव का जो उदाहरण होता है जैसे वर्षा पानी का क्या होता है गोलाकार होना, या फिर सेविंग ब्रश को जब पानी में डुबाएंगे उससे जब निकालते हैं तो वो उसका जो बाल होता है वो क्या होता है सड़ जाता है, वो किसका उदाहरण है पृष्ठ तनाव का है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब केशिकत्व का उदाहरण क्या होता है, तो केशिकत्व का उदाहरण क्या होता है जैसे सूती कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा अगर कोना में थोड़ा सा अगर पानी लग जाएगा तो वो क्या होगा धीरे धीरे और पूरा जो है कि कपड़ा को जो है कि भिंगा देगा, ठीक है। तो ये केशिकत्व के कारण से होता है। या फिर लैंप या लालटेन में क्या होता है कि तेल जो ऊपर जो चढ़ता है वो किसके कारण से केशिकत्व के कारण से। या फिर और क्या होगा कि जैसे पेड़ पौधे में जैसे जल और खनिज लवण जो पत्ती तक जो पहुंचने का जो कार्य होता है वो किसके कारण से, तो केशिकत्व के कारण से। उसके बाद वर्षा के बूंद का आकार गोल होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव अभी तुरंत देखे थे, ठीक है। तो ये था कुछ क्वेश्चन, तो इस प्रकार से था। चलिए उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।